सो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करामजो क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का। इसमें हमें क्या बोल रखा है, क्या पूछा है, tan x इजिकल टू -4/3 गिवन है। x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। हमें फाइंड क्या करना है, sin x/2 और cos x/2। तो sin x/2 cos x/2 हमारे दो फॉर्मूले निकलेंगे। पहला कौन सा है, cos 2x इसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो cos 2x cos x के बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, है ना। तो अब cos है x/2 निकालना है, तो cos x/2 कैसे निकलेगा, तो ये cos x + 1 हो जाएगा। cos x + 1 ये यहाँ पे माइनस था, इजिकल टू 2 cos स्क्वायर x/2। और ऐसे ही अब cos x/2 तो आ गया, ऐसे दूसरा sin x/2 भी निकालना है। तो sin x/2 कैसे निकलेगा, cos 2x इसके बराबर होता है cos 2x इजिकल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x ये है, तो cos x के बराबर हो cos x इजिकल टू 1 - 2 sin स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 था तो डिवाइड में चले जाएगा x/2। तो ये किसके बराबर हो गया, इसके। अब हम 1 यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा cos x -1 इजिकल टू -2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, इसको प्लस में करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ सारे को। तो 2 sin स्क्वायर x/2 इजिकल टू 1 - cos x। तो एक हमारा cos x/2 ऐसे निकलेगा, sin x/2 ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसमें पहले गिवन क्या है हमारा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए गया था। गिवन हमारा क्या है, गिवन tan x इजिकल टू -4/3, ये गिवन है। अब यहाँ पे साइन और कोस के लिए तो हम इसको sin x/2 cos x/2 निकाल लेंगे, मगर tan x को कैसे, tan x से ही निकालना है। तो tan x किस फॉर्मूले में आता है, एक फॉर्मूला आता है secant स्क्वायर x इजिकल टू 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। तो secant स्क्वायर x इजिकल टू 1 + tan x क्या दे रखा है, -4/3 का होल स्क्वायर। तो secant स्क्वायर x इजिकल टू 1 प्लस से क्या हो जाएगा, 4 4 16 और 3 3 9। तो secant स्क्वायर x इजिकल टू ये 9 + 16 25/9। तो secant x किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर होता जाएगा √25/9। तो secant x किसके बराबर आ गया हमारा 5/3। अभी प्लस माइनस है, तो secant x हमारा ये आ गया। तो secant x इसके बराबर होता है secant x इजिकल टू 1/cos x के। तो cos x क्या हो जाएगा, secant x नीचे आ जाएगा, अब नीचे आएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cos x इसके बराबर आ गया +-3/5, ठीक है। अब cos x इसमें आ गया हमारा, cos x कितना आया, cos x इजिकल टू -3/5। -3/5 क्यों होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बस कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अभी फॉर्मूला पीछे मैंने करा वो निकाला था, तो किसके बराबर था, 2 cos स्क्वायर x/2 इजिकल टू 1 + cos x, यही था, ये रहा। अब बस इसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे cos x की। तो 2 cos स्क्वायर x/2 इजिकल टू 1 - 3/5। तो 2 cos स्क्वायर x/2 इजिकल टू 5 - 3 2/5 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा डिवाइड में। तो 2/5 × 1/2, 2 से 2 कट गया। तो cos स्क्वायर x/2 किसके बराबर आ गया, 1/5 के। और यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos
एक्स बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 1/5 के। तो कॉस एक्स बाई टू किसके बराबर आ गया, 1 तो बाहर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, √5। अब नीचे √5 आया तो उसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज। तो कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/√5 इंटू 1/√5 और सॉरी 1/√5 इंटू √5/√5। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अच्छा दिख नहीं रहा था सॉरी। अबे वापस ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, √5 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5√5 √5 मल्टीप्लाई में होगा प्लस माइनस, ठीक है। अब इन दोनों में कॉस यूज हुआ था, अब इससे साइन एक्स बाई टू निकालेंगे। तो कॉस एक्स बाई टू किसके बराबर आ गया, कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/5, ठीक है। तो इसी से अब क्या निकलेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसमें क्या कर देंगे हम, सीधा कॉस एक्स पुट कर देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा 8/5। इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 8/5 इंटू 1/2, ये 2 नीचे आ गया इसका, 2 4। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 4/5। तो साइन एक्स बाई टू किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये स्क्वायर था सामने जाकर अंडर रूट 4/5। तो साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2/√5 प्लस माइनस, है ना। अब प्लस माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 5 आ रहा तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशन आगे लिख लेना। तो प्लस, ये तो बाद में करता हूँ, 2/√5 इंटू √5/√5, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, ये तो 2√5 हो जाएगा और नीचे √5/√5 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है, क्या हमारा ये प्लेन बना रखा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक्स हमारा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और किससे 180 डिग्री से छोटा। तो हमारा 2 पाई किसके बराबर होता है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 0 90 180 270। तो 0 पाई/2, हाँ ये हमारा होता है पाई, फिर क्या होता है 3 पाई/2, ठीक है। तो हमारा एक्स उसने क्या दे रखा, क्वाड्रेंट सेकंड में है तो सेकंड यहाँ पर लाई कर रहा है, तो 90 डिग्री से बड़ा है और इससे छोटा है। तो पाई/2 से तो क्या है, एक्स हमारा बड़ा है ना। तो एक्स हमारे किस में, सेकंड क्वाड्रेंट है, मगर हमें क्या निकालना है, x/2। तो अगर हमारा x/2 करेंगे तो ये भी दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये किससे डिवाइड होगा, ये पाई/2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पाई/4, ये x/2 और फिर हमारा पाई/2। पाई/4 क्या होता है हमारा, 45 डिग्री, है ना। यहाँ से बता देते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री है हमारा, तो पाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। और पाई/4 करोगे तो 180/4 करोगे उसका, तो 92 और ये 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा कहाँ है, यहाँ पे ये हमारा 45 डिग्री है, और पाई/2 कहाँ है, ये रहा। तो ये पाई/2 इससे बड़ा है और हमारे
x/2 हमारा किससे पाई/4 से बड़ा है, मतलब 45 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो अब ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, बस हमें x/2 का निकालना है। हमें x का तो पता था, उसने x क्या गिवन था, 10x सेकंड क्वाड्रेंट में है, मगर हमें x/2 निकाला है तो उसका आधा किया है, तो इन दोनों का भी क्या हो गया, आधा। तो ये किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो x/2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा क्या, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। हमारा cos x कहाँ था, ये रहा cos x/2 हमारा √5/√5 था, ये प्लस का √5/5 हो जाएगा। और sin x/2 हमारा क्या था, 2/√5, यही प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों है, हम लिख देते हैं cos x/2, हमें तीनों निकालने थे ना, हाँ क्वेश्चन में तीनों दे रहा है। cos x/2 हमारा पॉजिटिव आ जाएगा तो √5/5, और फिर sin x/2 हमारा क्या था, 2/√5 पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन और कोस हमारे पास दोनों है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, 10x। तो 10x/2 किसके बराबर हो जाएगा, sin x/2 बाई cos x/2, तो 2/√5 डिवाइड में √5/5, तो 2/√5 इंटू 5, सॉरी ये हमारा 2√5 है, हमारा sin x/2 क्या आ रहा है, 2√5/5 और डिवाइड में √5/5, तो 2√5/5 इंटू 5/√5, तो √5 से √5 कट गया, 5 से हमारा 5 कट गया, तो आंसर हमारा क्या है, 2। ये थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक बार बता भी देता हूँ मैं। sin x/2 हमने निकाला था प्लस माइनस 2√5/5 था। अब हमें पता चल रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हमने sin x/2 हमने लिया है 2√5/5। cos x/2 हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो √5/5। अब इन दोनों को 10x करेंगे तो sin x/2 बाई cos x/2 करेंगे तो 10x/2 हमारा आ रहा है 2। इसमें ये प्रूव करना था। इन तीनों क्वेश्चन में यही हार्ड था, बाकी दोनों तो आसान है। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। करामजो क्लासिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।